हेलो, नमस्ते, सादर प्रणाम। आज की जो कहानी है वो बहुत रोचक है और उससे आपको अभूतपूर्व लाभ होगा। कहानी का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। एक परिवार था। उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा था। उसके माता पिता थे और पिता का अकस्मात तो निधन हो गया था। और उसकी जो माँ थी वो बहुत वो घर परिवार संभालती थी। पिता के निधन के बाद फिर कोई व्यवसायिक और आर्थिक पाबंदी के कारण उसकी माँ को फिर बाहर जाकर काम करना पड़ा। वो दूसरों के यहाँ जाती और भोजन बनाने जाती और दूसरे के परिवार में हेल्प करती और उससे वो पैसे जितनी कमा पाती उस पैसे से अपने बच्चे का वो भरण पोषण कर रही थी। ऐसे कई दिन बीत गए और बच्चा अब वो दूसरी तीसरी क्लास में आ गया और वो भी बड़ा हो रहा था। और माँ भी बूढ़ी हो रही थी और बच्चे की जो जिज्ञासा थी वो शिक्षा के प्रति बहुत सजग था, बहुत ज़्यादा जागरूक था। तो उसने ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई करना है, कुछ भी हो जाए। और उसने ऐसा ही किया। और माँ से उसने अपनी बात रखी कि हमारे अपने गांव में जहाँ अपन रहते हैं वहाँ तो कोई विद्यालय नहीं है, मुझे आगे और पढ़ना है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि कैसे पढ़ोगे जब है ही नहीं गांव में विद्यालय। तो उसने माँ ने कहा कि पास में कुछ विद्यालय हैं तो वहाँ चले जाना पढ़ने के लिए। तो बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसे विद्यालय में नहीं जाना, मुझे अच्छी पढ़ाई करना है। तो अब वो पाँचवीं क्लास में आ गया था, जब तक पाँचवीं छठवीं क्लास तक। और उस बच्चे का शिक्षा के प्रति इतना जागरूक होना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे संस्कार कभी कभार हमारे पूर्व के संस्कार होते हैं और कभी कभार हमारे वर्तमान के संस्कार जो हमें हमारे समाज से सीखने मिलते हैं, गुरु शिक्षक माता पिता से सीखने मिलते हैं। तो उसने ये ठान लिया कि मैं तो पढ़ाई करूँगा। और माँ से बोला कि माँ, आप अपना ख्याल रखना और मैं कोई बड़े शहर में, उस समय की बात है तो ये समझना कि उसे मुंबई जैसे शहर में जाके पढ़ाई करना था, क्योंकि यहाँ आसपास कोई अच्छे विद्यालय नहीं थे पढ़ने के लिए। और जितने भी बच्चे अच्छे बच्चे होते थे या अमीर खानदान के बच्चे होते थे वो बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करते थे। तो उसका भी वही सपना था कि हम भी ऐसे बड़े शहरों में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। पर उसके पास खुद के पास भी कुछ पैसे नहीं थे, माँ के पास कुछ पैसे नहीं थे देने के लिए। वो भी एक को जो कपड़े पहने थे वो भी मटमैले, फटे फटे चित कपड़े, वस्त्र पहने हुए था। वो पहनकर जब वो जा रहा था और माँ के चरण स्पर्श किए और उसने कहा कि मैं पढ़ाई करके ही वापस आऊँगा, आप अपना ख्याल रखना। वो चला जाता है और जैसे, और उसके पास कोई साधन तो है नहीं, पैदल जा रहा है। लगभग उस समय वो जितने दूर जाना चाहता है, यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर होगा वो मंजिल। वो पैदल चला। 2-3 दिन तक तो वो पैदल चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसने ना खाना पीना सब, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसके पास। 3-4 दिन के बाद उसे इतनी भूख लगी कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा और वहाँ पर उसे दिखे बहुत सारे लोग जो एक तट से सामान उतार रहे थे। तो उसने उन मालिक से पूछा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है और मैं उन पैसों से कुछ खा लूँगा। और वो इतना 3-4 दिन का भूखा बच्चा उनसे काम मांगता है और वो काम दे देते हैं। कहते हैं कि जितनी भी बोरियां हैं वो
इस वाली शिप में ट्रांसफ़र करना है। और वो तुरंत सारी जितनी भी बोरियां हैं सारी बोरियों को ट्रांसफ़र कर देता है। और वो इतना भूखा फिर भी ट्रांसफ़र कर रहा है। और जब उसको कुछ पैसे मिले तब उसने अपनी भूख को शांत किया। या फिर वो फिर पैदल चलता है। और कुछ बैलगाड़ी मिली तो उसमें बैठ गया और फिर चलते चले। ज़्यादातर तो वो चला। और ऐसे बहुत दिन बीत गए। और वो एक दिन पहुंच गया उस शहर में। जैसे ही उसने वो विद्यालय देखा तो उसे वो ऐसा लगा जैसे कि उससे जन्नत मिल गई हो। क्योंकि उसने ऐसा कभी विद्यालय देखा नहीं था। उसका जो बर्निंग डिजायर था, उसका जो सपना था, उसने जो सोचा था, उसके सामने उसकी शक्ति जो थी वो, और उसके जो आज साधन का अभाव था वो भी सब फीके पड़ गए। क्योंकि उसने जितना उसके पास था उसने सब प्रयत्न कर लिए थे। वो गया और उसने जैसे ही उसको देखा तो सबसे पहले तो उसने वहीं पर मस्तक टेका। और वहाँ अंदर जाने के लिए जब प्यून ने उसे देखा तो प्यून से उसने बड़े विनम्र से कहा कि मुझे अपने प्रिंसिपल मैडम से मिलवा दीजिए। तो वो मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि यहाँ तो अमीर बच्चे पढ़ते हैं, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं दिख रहे हो, इतने फटीचर लग रहे हो। तो वो बहुत विनम्र से कहता है और उसके पैर पड़ता, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे पढ़ना है। तो फिर वो उससे भी करुणा आ जाती है, दया आ जाती है। तो वो कहता है चली जाओ। वो जैसे अंदर जाता है तो उससे एक टीचर्स का स्टाफ दिखता है और टीचर्स मना कर देते हैं। टीचर्स मना कर देते हैं तो फिर वो वहीं बैठा रहता है बाहर। और जैसे ही वो मैम शाम को निकलती हैं, वो सुबह से शाम तक बैठा रहा वहाँ। तो मैम जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि बच्चा यहाँ कौन बैठा है। तो प्यून ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है और वो पढ़ने के लिए यहाँ आया है। तो टीचर कहते हैं कि उससे कहना कि कल मिलेंगे। सो प्यून उससे कहता है कि कल मैम तुमसे मिलेंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर भी वो वहीं बैठा रहा और रात में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, उस पूरी बारिश में वो गीला होता रहा और वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह मैम स्कूल में आई तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा वहीं बैठा है और गीला है और बहुत बीमार सा लग रहा है। उसने मैम उसके पास जाती हैं, उससे पूछती हैं कि क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे पढ़ाई करना है, मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। तो टीचर्स को, उस प्रिंसिपल मैम को बहुत अजीब सा लगा। और मैम ने कहा "हम्म, अच्छा तुम्हें पढ़ना है तो तुम एक काम करो, अ, हमारे एक सबसे बड़ा हम ऑडिटोरियल है, ऑडिटोरियम है, वहाँ जाके तुम अ, साफ सफाई करो। और ऐसी साफ सफाई करना कि कहीं धूल ना रहे। यदि धूल रहेगी तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। उसने ये टास्क इसलिए दिया था क्योंकि उस वो भी एक ऐसे जगह से थी जो जहाँ पर बहुत धूल रहती थी। धूल रहती थी, उसे ये पता था कि धूल का कण कहाँ कहाँ रह सकता है। इसलिए उसने वो टास्क उसको दिया था। वो चला जाता और पूरा जो ऑडिटोरियम है उससे वो बहुत इतने अच्छे साफ करता है, इतने अच्छे साफ करता है कि ब्रेंच के नीचे से, किवाड़ के पीछे से, सब जगह से वो इतने नॉर्मली हम्बल नाइस होकर और बहुत कोमल तरीके से साफ करता है। जैसे मैम प्रिंसिपल मैम आती हैं और वो देखती हैं तो सबसे पहले वहीं देखते हैं। उन्हें पता ही है कि कहाँ धूल हो सकती है और अपना सफ़ेद रूमाल निकाल के वो वहाँ पर डालते हैं। और वहाँ देखते हैं कि बिल्कुल वो सफ़ेद का सफ़ेद ही है रूमाल। तो उसके इस इच्छा शक्ति को देखकर, उसके इस पढ़ाई करने की तजुर्बे को देखकर, लगन को देखकर, वो मैम भी कहती हैं कि मैं इस बच्चे का आजीवन पढ़ाई के लिए जो भी खर्च होगा हम उठाएंगे। और कहते हैं कि लोग, उसने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि वो एक बहुत बड़ा इंसान बना। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है
कि हमें कोई भी कार्य यदि करना है तो हमें कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। और जितना भी हमारे पास है, इच्छा शक्ति है या जितना भी हम कर सकते हैं, वो सारा पुरुषार्थ, पूरी मेहनत हमें उस चीज़ के लिए कर देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। और एक ना एक दिन वो काम ज़रूर सक्सेस होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सपनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, हमें बड़े ही आंक कर और उसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है।